हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि R1, R2, R3 किसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्याएं हों, तब R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 का मान होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि R1 R2 और R3 के सूत्र क्या होते हैं। देखो, त्रिभुज के लिए R1 इसका मान होता है, देखो हमारे पास क्या मान होता है इसका। अगर हम इसका मान लिखना चाहें तो वो देखो हमारे पास होता है डेल बट्टा में एस माइनस ए, जहाँ पे डेल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ए बी सी हम क्या बोल रहे हैं, भुजाएं बोल रही हैं, ठीक है। तो R2 का मान किसके बराबर आता है, डेल बट्टा में एस माइनस बी। और R3 का जो मान है ना वो क्या आता है, डेल बट्टा में एस माइनस सी। इसी प्रकार R का जो मान है ना वो किसके बराबर आता है, डेल बट्टा में एस के बराबर। तो अब देखो, हमें मान किसका बताना है, हमें R1 R2 प्लस में R2 R3 प्लस में R3 R1 का मान बताना है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं हम। तो देखो, R1 का मान है डेल बट्टा में एस माइनस ए और R2 का मान है डेल बट्टा में एस माइनस बी। तो इनका गुणा करेंगे ना, तो डेल का तो स्क्वायर हो गया, बट्टा में देखो एस माइनस ए, गुणा में क्या आ जाएगा, एस माइनस बी। प्लस में देखो अब R2 R3 करना है, तो डेल स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा, एस माइनस बी, गुणा में एस माइनस सी। फिर देखो प्लस में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर बट्टा में देखो एस माइनस सी बट्टा में एस माइनस ए, ये पद आ गया। तो अब देखो आगे इस पद को सरल करते हैं। तो R1 R2 प्लस में R2 R3 प्लस में R3 R1 इसका मान बता रहे ना। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लेसा लेंगे। तो पहले तो बाहर डेल स्क्वायर को ले लेते हैं, अंदर हम लेसा ले लेते हैं। तो हमारे पास एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी आ गया लेसे, ठीक है। तो अब देखो, पहले एस माइनस ए एस माइनस बी से ये गया, तो ऊपर केवल एस माइनस सी बच जाएगा। इसी प्रकार देखो, अब एस माइनस बी एस माइनस सी गया, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में एस माइनस ए, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस में एस माइनस बी, सही है, ये पद आ गया। तो अब हम देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे हमने एस से गुणा कर लिया और ऊपर भी यहाँ पे गुणा में एस कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से होता है वर्गमूल के अंदर एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी, ये होता है ना। तो यहाँ पे अगर डेल स्क्वायर का मान लिखेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी एस गुणा एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी, ये आएगा। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं हम, एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी, और बट्टा में ये पद लेके आ जाते हैं, एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। तो अंदर देखो अब एस प्लस एस ये तो हो गया 3s, माइनस में देखो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, जो कि क्या होता है, देखो अर्ध परिमाप होता है हमारे पास में एस, यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हम क्या रख सकते हैं, 2s रख सकते हैं, और यहाँ पे गुणा में है एस। तो ये संपूर्ण पद तो यहाँ पे विभाजित हो गए क्योंकि समान है। तो अब देखो 3s माइनस 2s हो गया हमारे पास एस, वो एस से गुणा होगा तो एस का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो, हमने शुरू में लिखा था कि आर का मान डेल बट्टा एस होता है, तो यहाँ से एस का मान क्या आएगा, डेल बट्टा में आर आएगा ना। तो यहाँ पे देखो एस का मान रख लेते हैं डेल बट्टा में आर, और इसका करना है हमें स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर। यानी कि अगर विकल्प देखें ना, तो हमारा जो विकल्प बी है वो सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।